हेलो एवरीबॉडी, होप आप सब अच्छे से होंगे। मैं हूं डॉक्टर नवीन और आज ये वीडियो एक माँ की स्पेशल रिक्वेस्ट पे बना हुआ है, क्योंकि आज एक माँ ने हमको मैसेज करी और उन्होंने बताया कि डॉक्टर साहब, मैं पिछले 4 बार मैं प्रेग्नेंट हुई, जिसमें से 2 बार मिसकैरेज हो गया और 2 बार जो है मुझे स्पाइना बाइफिडा रिपोर्ट में देखने को मिला। तो ये क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है और किन चीज़ों का ख्याल रखना है हमको, ये चीज़ मुझे बता दीजिए और इस चीज़ पर वीडियो बना दीजिए। उन्होंने ही रिक्वेस्ट किया था, तो मैंने ये वीडियो उनके लिए बनाया है और मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप सब लोग शेयर करेंगे, ताकि इन फ्यूचर जो भी प्रेगनेंसी का प्लान कर रही हैं उन सब के लिए ये यूज़फुल हो। और प्लीज़ आप लोग जरूर शेयर करिएगा। तो स्पाइना बाइफिडा क्या है? तो ये एक स्पाइन का प्रॉब्लम है, ये एक क्या है, स्पाइन का डिफेक्ट है। ठीक है, स्पाइन का डिफेक्ट है। क्या डिफेक्ट है सर स्पाइन का? तो स्पाइन का डिफेक्ट ये है कि स्पाइनल कॉर्ड जो है ना, ये जो कॉर्ड जो है ना, ये क्या हो रहा है, बाहर आ जा रहा है। यानी कि हमको यहाँ पर डायरेक्ट ऐसे सीधा होना चाहिए था, ये स्पाइनल कॉर्ड जो है ना, ये सीधा होना चाहिए था। अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये बाहर की तरफ ऐसे निकल के आ रहे हैं और यही जो प्रॉब्लम है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्पाइना बाइफिडा बोलते हैं। अब इन इसमें तो बहुत डिफरेंट टाइप्स का स्पाइना बाइफिडा हमको देखने को मिलता है। यानी कि स्पाइना बाइफिडा का मेनली अगर बोलते हैं तो 4 टाइप्स तो हमको पता होना ही चाहिए। ठीक है, बट वो हम बात की, जो हमारा लेक्चर है उसमें हम बात करेंगे। यहाँ पर हम एक माँ को समझाने के लिए और एक जेंडर पब्लिक अवेयरनेस के लिए ही हम बस ये वीडियो बना रहे हैं, तो प्लीज़ आप ये वीडियो को शेयर करिएगा। अब हम अगर अल्ट्रासाउंड करते हैं, सबसे पहले क्या समझना है कि अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव करती हैं, अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव करते हैं तो सबसे पहले जो आपको करवाना चाहिए वो यूएससी करवाना चाहिए। अब किस किस वीक पर करवाना चाहिए उसके लिए अलग सेपरेट से वीडियो है, आप वो देख सकते हैं। ठीक है, तो प्रेगनेंसी कंसीव जब आप करते हैं तो आपको क्या करवाना है, यूएससी करवाना ही है। ये चीज़ एक बहुत बड़ा मिथ है कि यूएससी से बेबी को प्रॉब्लम होता है। नहीं, यूएससी आप कितना बार भी करवा लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ठीक है, बेबी बिल्कुल ही सेफ रहेंगे। जब हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं ना, तो अल्ट्रासाउंड में हमको स्पाइन पे इस तरीके का डिफेक्ट हमको देखने को मिलता है। देखिए ऐसे हमको यहाँ पर दिख रहा है, ये सब क्या है, स्पाइना बाइफिडा है। ये सब क्या है, स्पाइना बाइफिडा है। तो हमको इसमें क्या याद रखना है सर, कि देखो जब भी प्रेगनेंसी कंसीव करते हैं तो फर्स्ट, जब भी हम प्रेगनेंसी कंसीव करते हैं तो फर्स्ट 28 डेज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट 28 डेज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि इसी टाइम में बेबी का, इसी टाइम में जो बेबी, यानी कि जो हम फीटस बोलते हैं मेडिकल टर्म में, बट यहाँ पर मैं बेबी बोलकर मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, बेबी का ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है ना, ब्रेन और स्पाइन, स्पाइनल कॉर्ड ही नहीं, स्पाइन सब क्या होता है, बनता है। ब्रेन और स्पाइन बनता है किस टाइम पे, फर्स्ट पहले 28 दिन में। यानी कि जब आप प्रेगनेंसी किट पे, जब आप चेक करेंगे, जो हम प्रेगनेंसी किट पर जब हम यूरिन से जब हम चेक करते हैं ना, उस टाइम तक में आप एक तरीके से ये मान सकते हैं कि वहां पर बेबी का ब्रेन और स्पाइन बन के तैयार हो चुका होगा। क्योंकि ऑलमोस्ट आपको 20 दिन 25 दिन पे आपको पता चलता है प्रेगनेंसी किट पे, उस टाइम पे बेबी का हेड यानी बेबी का ब्रेन एंड स्पाइन बन के तैयार हो गया रहता है। तो हमको क्या करना चाहिए सर? तो हमको ये करना चाहिए कि जब भी हम प्रेगनेंसी के लिए हम सोचते हैं तो हमको एक प्लान्ड प्रेगनेंसी करना चाहिए। प्लान्ड प्रेगनेंसी करना चाहिए। क्यों प्लान करना चाहिए सर? देखो, स्पाइना बाइफिडा का जो मोस्ट कॉमन कॉज है, स्पाइना बाइफिडा होने का जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो है एक विटामिन का डेफिशिएंसी, दैट इज फोलिक एसिड। फोलिक एसिड के डेफिशिएंसी के वजह से, फोलिक एसिड के डेफिशिएंसी की वजह से स्पाइना बाइफिडा का रिस्क बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। साथ ही साथ अगर किसी भी फीमेल को हिस्ट्री है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का, किसी भी फीमेल को अगर हिस्ट्री, यानी कि पहले बार प्रेगनेंसी कंसीव करी और उनका न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट में से किसी भी तरीके का न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट अगर हो गया है, तो उस कंडीशन में भी रिस्क हो सकता है कि फिर से वो चीज़ हो जाए। ठीक है, तो जैसे कि किसी को अगर स्पाइना बाइफिडा का हिस्ट्री है, अगर स्पाइना बाइफिडा का अगर हिस्ट्री है, तो ये बहुत ही ज़्यादा रिस्क होता है कि सेकंड टाइम अगर, या थर्ड टाइम और फोर्थ टाइम वो प्रेग्नेंट होंगी तो उनको फिर से वो बेबी को स्पाइना बाइफिडा होगा। तो इसके लिए हमको क्या करना है, तो कभी भी हमको इस कंडीशन में प्लान प्रेगनेंसी करना है। प्लान प्रेगनेंसी में हम क्या करेंगे, प्लान प्रेगनेंसी में आपको ये याद रखना है कि प्रेगनेंसी कंसीव होने से, यानी कि जब हम प्लान कर रहे हैं कि हाँ अब हमको बेबी करना है, तो उससे 1 महीने पहले से, 1 मंथ पहले से ही आपको क्या करना है, तो फोलिक एसिड का टैबलेट, फोलिक एसिड का टैबलेट आपको खाना शुरू कर देना है। फिर से मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। कभी भी अगर हमको मान लीजिए कि अब हम लोग रेडी हैं, कपल है, हम रेडी हैं प्रेगनेंसी के लिए, तो हमको क्या करना है, फीमेल को, मेल को नहीं, फीमेल को क्या करना है,
फोलिक एसिड का जो ये टैबलेट है ये खाना शुरू कर देना चाहिए, अगर आप कंसीव नहीं भी करिए तो भी। जब आप प्लान कर रही हैं तब से आपको खाना शुरू कर देना है। ये करने से क्या होगा, जो स्पाइना बाइफिडा का जो रिस्क है ये बहुत ही कम हो जाएगा। स्पाइना बाइफिडा का जो रिस्क है बहुत ही कम हो जाएगा। ठीक है। दूसरा बात, अगर एक बार स्पाइना बाइफिडा हो गया, अगर एक बार स्पाइना बाइफिडा हो गया, आपके यूएससी रिपोर्ट में आ गई कि बेबी को स्पाइना बाइफिडा यानी कि फीटस को स्पाइना बाइफिडा है, फिर हम इसको ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। कोई भी विटामिन, कोई भी फोलिक एसिड या विटामिन बी ट्वेल्व से हम इसको क्या नहीं कर सकते, ठीक नहीं कर सकते। तो ये चीज़ आप याद रखिए कि जब एक बार स्पाइना बाइफिडा हो गया तो हम फोलिक एसिड या विटामिन बी 12 से हम ठीक नहीं कर सकते। तो हमको क्या करना चाहिए, जब भी हम प्रेगनेंसी के लिए तैयार हैं तो हमको फोलिक एसिड का टैबलेट, ठीक है, फोलिक एसिड एंड विटामिन बी ट्वेल्व पहले 3 मंथ्स तक, फर्स्ट 3 मंथ तक, पहले 3 मंथ्स तक हमको लेना ही लेना है। यानी कि फीमेल को ये फोलिक एसिड एंड विटामिन बी 12 के टैबलेट क्या करना है, लेना ही लेना है। ठीक है। और जैसे कि मैंने बोला, प्रेगनेंसी कंसीव हो गया, अगर नॉर्मल भी है, अगर आप फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी कंसीव करिए तो भी, सेकेंड टाइम कंसीव करिए तो भी, कभी भी अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव करी है तो फर्स्ट 3 मंथ्स आपको विटामिन बी 12 एंड फोलिक एसिड लेना ही लेना है। बट अगर किसी फीमेल को, और क्या डोज में लेना है सर, क्या डोज में लेना है, ये तो देखो, फोलिक एसिड का जो नॉर्मल जो है ना वो 400 माइक्रोग्राम में इसका जो एक्चुअल डोज है वो हम बोलते हैं लेने के लिए, बट 400 to 800 माइक्रोग्राम नॉर्मली इसका रेंज है। बट अभी हमारे पास जो नॉर्मली मार्केट में 1 मिलीग्राम का टैबलेट जो है वो मिलता है, तो हम ये 1 मिलीग्राम का टैबलेट भी हम ले सकते हैं। ठीक है। ये एक अभी के लिए आपको समझना है। दूसरा बात, अगर किसी भी फीमेल को अगर हिस्ट्री ऑफ एनी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, अगर हिस्ट्री है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट इंक्लूडिंग स्पाइना बाइफिडा कुछ भी, तो इस कंडीशन में आपका जो डोज होगा फोलिक एसिड का वो ज्यादा होगा। फोलिक एसिड का डोज जो है ये ज्यादा होगा। तो खुद से नहीं लेना है, आपको क्या करना है, किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाकर, किसी भी गायनेक के पास जाकर, या फीटल मेडिसिन के डॉक्टर्स होते हैं इनके पास आपको जाना है, आपको सारा कुछ बताना है, वो कुछ टेस्ट करेंगे और फिर कंफर्म करके फिर वो आपको डोज आपको सजेस्ट करेंगे। तो इसलिए मैं यहाँ पर डोज नहीं बता रहा हूँ कि अगर आपको हिस्ट्री है तो आप इतना डोज ले सकते हैं, बट अप्रोक्स बोलते हैं कि अगर हिस्ट्री है तो अप्रोक्स 4 मिलीग्राम का टैबलेट हम प्रिस्क्राइब करते हैं। ठीक है। बट आपको ये नहीं लेना है, आपको अपने मन से नहीं लेना है। आपको क्या करना है, किसी भी गायनिक के पास जाकर या फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाकर आपको क्या करना है, मेडिसिन लेना है। ठीक है। दो चीजें, किस फीमेल में खास तौर पे हमको स्पाइना बाइफिडा का रिस्क देखने को मिलता है, तो अगर कोई भी फीमेल को अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, या कोई भी फीमेल अगर मिर्गी हम बोलते हैं ना, जिसको हम एपिलेप्सी बोलते हैं, किसी भी फीमेल को अनकंट्रोल्ड डायबिटीज या एपिलेप्सी है, तो इन कंडीशन में बहुत ही ज्यादा रिस्क हो जाता है किस चीज का, तो स्पाइना बाइफिडा का या कोई भी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का। तो ये दो कंडीशन में हम कोशिश करते हैं कि एंटायर प्रेगनेंसी हम फोलिक एसिड का टैबलेट हम दें। ठीक है। तो नॉर्मली क्या करना है, फर्स्ट 3 मंथ्स लेना है। अगर एपिलेप्सी या अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है या हिस्ट्री है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का, तो एंटायर प्रेगनेंसी हम क्या करते हैं, फोलिक एसिड हम सजेस्ट करते हैं। ठीक है। बट फिर से मैं बता रहा हूं कि हमको खुद से कोई भी मेडिसिन नहीं लेना है, आपके पास के डॉक्टर के पास जाना है, आपके पास के गायने के पास या फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट के पास जाना है और उनको बताना है मुझे ये प्रॉब्लम है, और फिर वो आपको एक स्पेसिफिक डोज आपको सजेस्ट करेंगे कि हाँ आप इतना ले लीजिए, और उनके कांटेक्ट में आपको हमेशा रहना है। बार बार अगर कोई भी किसी भी तरीके का दिक्कत होगा तो आप उनके पास जाकर आपको सलाह लेना है, और इस चीज़ से आपको क्या हो सकता है, एक हेल्दी बेबी आपको मिल सकता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो फ्यूचर मदर्स, कोई भी अगर आप प्लान कर रही हैं प्रेगनेंसी का, तो पहला चीज़ आपको करना है कि प्रेगनेंसी प्लान करने से
यानी कि आप प्रेगनेंसी प्लान आज से कर रही हैं तो आज से ही आप फोलिक एसिड लेना शुरू शुरू कर दीजिए। इसके लिए वेट मत करिए कि प्रेगनेंसी किट पे पॉजिटिव आएगा तब हम लेना स्टार्ट करेंगे। बट जो मदर अभी तक अगर नहीं ली है तो ये वीडियो देखकर आपको डरना नहीं है। अगर आपको अभी अभी पता चला है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो आपको क्या करना है, इंस्टेंटली आपको फोलिक एसिड के टैबलेट आपको लेना स्टार्ट कर देना चाहिए। बट उससे पहले आपको अपने पास के गायनेकोलॉजिस्ट या फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास आपको जाकर कंसल्ट करना चाहिए। तो होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा और उन सब मदर्स के लिए यूजफुल होगा जो इन फ्यूचर जो मदर बनने वाली हैं या जो अभी कंसीव की हैं। तो थैंक यू सो मच और ये वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए। थैंक यू सो मच।